हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। और आज की हमारी नई क्लास होगी मैथ की। इसमें हम कुछ नंबर सिस्टम के सिद्धांत सीखेंगे, विभाज्यता के नियम सीखेंगे। 2 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा। इसके बाद हम सीखेंगे कि अगर 7, 11, 13 एक साथ संख्याएँ हैं तो उससे कौन कौन सी संख्याएँ एक साथ कट जाएंगी, तीनों से। इसके बाद हम सीखेंगे कि किसी को भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, फिर हम उसके 10 गुना में 1 कम कर दें, 20 गुना में 40 कम कर दें, तब शेषफल कितना बचेगा। इस प्रकार के सवाल देखेंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होंगे नवोदय के बच्चों के लिए और जो आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो 9, 8 से लेकर के 9th हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है जो मैथ में रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखा है विभाज्यता के नियम, तो अगर हम इसमें शुरुआत करें, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए और किस प्रकार से मैथ अगर 2 से विभाज्य है, मान लो कोई संख्या लिखी है 2, 3, 4, 4, ये 2 से तब विभाज्य होगी जब इसमें 2 के लास्ट अंक इसका होगा 2 का मल्टीपल, मतलब 2 से कट जाने वाली संख्या अगर लास्ट में होगी, या इवन नंबर कह दो सीधे तुम, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब 2 से हो गया तुम्हारा जब लास्ट इवन हो। इसके बाद 3 से तब कटती है जब इनका योग 3 से कट जाए। तो इनको सबको जोड़ डालो, 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13, ये 3 से नहीं कटेगी। 3 का समझ गए, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब 4 में आ जाओ। 4 अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हो तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 5 में आ जाओ, लास्ट में 0 और 5 दिया हो तो संख्या 5 से कट जाएगी, समझ गए। 6 ये नहीं कटेगी। 6 का क्या होता है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वही संख्या 6 से कटेगी, ये नहीं कटेगी। 7 का क्या होता है, सीधा सीधा मेथड है, या तो प्लान हो कि सीधे भाग दे के देख लो साथ में, अगर पूरा 7 से कट जा रहा है तो कट जाएगी। अगर नहीं कट पा रहा है तो एक इसका तरीका और होता है कि अगर ये 6 अंकों की होती तो 3 की तिगड़ी बना करके दोनों को घटाते, अगर 0 आ जाता तो ये संख्या 7 से कट जाती। 0 आ जाए या 7 आ जाए, जो 7 का मल्टीपल आ जाए घटाने से तो 7 से कटेगा। इसके बाद जैसे देखो 4, 6, 5, 3, 2, 1। अब ये 3 की तिगड़ी बनाओ और इसको इसमें घटा दो, ABC घटा दो, इसको घटाओ, 3, 2, 1, 4, 4 और इधर बचा ये 1। ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। इसके बाद देखेंगे हम 9 का देखो, अगर कोई संख्या 3 से, मतलब उसके 3 से कट रही है लेकिन वो 9 से भी कटनी चाहिए। कैसे कि उनका योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। लिखा हो 1, 2, 5, 6, 7, इनको जोड़ो, 3, 8, 8, 6, 8, 4, 12, 8, 6, 14, 14 और 7, 14, 6, 20 और 1, 21। ये 9, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। और 10 का विजिबिलिटी सब लोग जानते हो। 11 में आ जाओ। 11 की विभाज्यता क्या होती है। 11 में कोई संख्या लिखी है, मान लो ये ऐसे लिखी है 4, 5, 6, 3, 2, 1, 8, 9, कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो इसके ऑड का मतलब समझते हो विषम माइनस सम। ये सम माइनस विषम कुछ भी कर सकते हो, वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो ये 11 से डिविजिबल होगी, और तो है नहीं। तो इवन वाले हो गए तुम्हारे। पहले विषम का देखो, 6, 4, 10, 2, 12, 8, 20 माइनस 5, 3, 8, 8, 8, 16, रुक जाना, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 9, 18, ये आ गया 2। क्या ये इससे डिविजिबल है 11 से? नहीं है।
जब भी या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो डिविजिबल होगा 11 से। इस प्रकार से हो गई। अच्छा 13 की भी सेम ऐसी होती है कि 3 की ग्रुप बनाओ, उसमें घटा दो तो हो गया 13। अब इतनी सी बात समझ गए विभाज्यता के नियम। अब हम सीखेंगे कुछ वर्ग निकालने की ट्रिक। अच्छा इनके सवाल भी हम तुमको कराए दे रहे हैं। देखो अभी पहले वर्ग देख लो कैसे निकाले जाते हैं। हमको मान लो पहले तो तुमको 20 तक 50 तक वर्ग याद ही होना चाहिए, फिर भी नहीं याद है तो मान लो हमने पकड़ लिया 50 से पहले वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है तो क्या नहीं 50 के आगे पहले देखो। अगर हमको 51 का वर्ग निकालना है, हमको नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि ये 50 51 50 से एक ज़्यादा है, 50 से एक ज़्यादा है, उस एक को 25 में ऐड कर दो। 25 होता है तो इसके वर्ग में जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर दो तो 26, और बाद में जो जितना या ऐसे समझ लो कि जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो 52। 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27, और जितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो 2 दूनी 4। 53 का स्क्वायर होगा 50 में 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दे 28, और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे निकालते हैं 50 के आगे वाली संख्याओं। अब आ जाओ 50 के पीछे, तो इसकी तो बड़ी एक 40 से लेकर के 50 तक की वर्ग की एक ट्रिक सीखो। देखो बिल्कुल इसमें कोई सोचना ही नहीं है। 40 का तुमको पता है 1600 होता है। 16 के बाद 41 16 लिख दिया, 4 चौको 16। इसके बाद ये 10 का वर्ग है 100, इसके बाद लिख दो 9 का वर्ग, फिर इसके बाद एक 17, इसके बाद लिख दो 8 का वर्ग, इसके बाद लिख दो 18, इसके बाद लिख दो, इधर एक एक बढ़ाना है और इधर एक एक कम करके स्क्वायर कर देना है, इधर लिख दो 7 का वर्ग। ये 19 और 36, ये 20 और 25, ये 21 और 16, 4 का स्क्वायर 16, 22 और 0 9, 23 0 4, 24 0 1, ये 2 का ये अभी मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। 16 ये यहाँ से देखो 41 से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसके बाद स्क्वायर उल्टा है, देखो 0 1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ये हो गया तुमको याद। तो ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जिस प्रकार से तुमको समझ में आए। तो ये हो गई कुछ वर्ग निकालने की ट्रिक। इसके बाद देखेंगे यूनिट डिजिट। या इसके पहले एक सवाल ये देख लो, ये देखो मान लो कोई संख्या है n, उसको मान लो हमने 8 से भाग दिया। किसी n संख्या को 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल आता है 3। ये कोई सवाल है, हमने मान लिया किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल आता है 3। अब हम कहें कि उसी संख्या के 10 गुने में यदि 1 कम कर दें तो शेषफल कितने आएगा, तो उसी संख्या का 10 गुना, तो वो शेषफल भी उतने गुना हो जाएगा। शेषफल बचाना है, देखो लिखा है 20, इसको 8 से भाग दिया, किसी से भाग दो 7 से भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा 7 दूनी 14 और 6 आएगा, शेषफल 6 आएगा। अब हम कहेंगे उसी संख्या के 5 गुना में भाग देने पर कितना आएगा, तो 2 पंचे 10 100, इधर 5 गुना 7, तो 6 पंचे 30। देख लो 7 51 7, 3 बचा, 7 चौको 28, शेषफल कितना बचा 2, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और शेषफल कितना बचा 2। तो हमारी बात ये समझाने का मेथड क्या है कि जितना तुम संख्या को गुना करके भाग लगाओगे, जो शेषफल बच रहा है तो उसी शेषफल को उतने ही गुना करके अगर उसी से भाग लगाओगे तो भी 2 ही बचेगा। मतलब ये चीज होती है आपस में बराबर। तो ये ऐसे सवाल तुमको एसएससी सीजीएल वगैरह में मिल जाएंगे कि
तुमको कहेगा इतने गुना इतने से इतने को भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, तो उतनी संख्या को इतने गुना कर देने पर अगर पुनः उसी संख्या से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो इसमें तुमको ट्रिक ये मैंने तुमको बता दी। इसके बाद अब ये देखना है, इसके अभ्यास जब तक तुम क्वेश्चनों का नहीं करोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। यूनिट डिजिट समझो, बड़ा खतरनाक चीज होती है। 1 6 9 1 2 2 प्लस 4 5 6 इसका स्क्वायर लिखाओ 2 3 1 4 5 माइनस 2 6 7 3 1 2। यूनिट डिजिट का मतलब समझो कि सबसे पहले हमको मतलब होता है यूनिट नंबर से। ये कितने का स्क्वायर होता है? ये 3 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको लिखो, इसी को हमको लिख के चलना है। इसके बाद हमको पूरे में किसी से कोई मतलब नहीं होता है, लास्ट के 2 अंक लेंगे और उसको 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 पंचे 20, कितना शेष बचा? 2। काट डालो, लास्ट में लिखा है 3, पूरा काट डालो। 4 ग्राम 40 और 4 ग्राम 44, 1 बचेगा। माइनस ये सब काट डालो, बचा 7 और इतना काट दो, 4 पंचे 20 फिर 2। अब इतना तो तुमको आता ही, 9 81 प्लस 3 माइनस 49, इसको घटा लो। 81 3 84 में 49 घटाना है। 9 5 14। यूनिट डिजिट कितना आया? 5 ऐसे। तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमको केवल किससे मतलब है? यूनिट अंक से मतलब है, यूनिट से। और जो घात लगी है उसमें हमको दो अंकों से मतलब है, उसमें हमको 4 का भाग लगा देना है बस। अगर 4 से भाग देने पर जितना शेष बच रहा है वही हमारा शेषफल होगा। तो ये हमारे बच्चों को समझने के लिए है कि कैसे इसको समझ पाते हैं। एक संख्या लिखी 4 5 3 9 5 6 7। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि 3 से कट रही है कि 9 से कट रही है? तो इसको पता लगाने के लिए जो 3 से कट जाए संख्याओं को अंकों का योग करती जाओ, और जो 3 से कटते जाए उनको काटते जाओ। 5 4 9 कट गया, ये 3 कट गया, 9 कट गया, ये कट गया, 7 5 12 और ये भी कट गया। तो ये संख्या 3 से अगर सब कुछ उड़ जाए जोड़ जोड़ के और अकेले अकेले, तो भी ये संख्या 3 से कटेगी। अगर इसमें जोड़ने में 9 बचता तो फिर 9 से कटती। समझ गए ना? ऐसे काट कूट के भी निकाल लिया जाता है। अब आ जाए 7 3 11 से कटने वाली संख्याएं। तो जो संख्या 7 3 11 से कटेगी, मान लो इसमें एक संख्या दे दी जाए तुमको 6 7 6 और XY, वो तुमसे कह दे इस XY का मान बताओ कि ऐसी XY में कौन सी संख्या रख दी जाए कि ये संख्या 7 3 और 11 तीनों से कट जाए। तो 7 3 11 से जो कटेगा वो बच्चा इसके मल्टीपल से भी तो कटेगा। तो 7 3 21 इंटू 11 मतलब 231। अब हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं हमारे पास, तो हम मान लेंगे कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी तुम्हारी। इससे बड़ी संख्या तो इसमें हो नहीं सकती, इसमें 9 और 9 रख दो। तो 6 7 6 9 9 को भाग लगा दो 231 से। जब लगाएंगे भाग तो क्या करेंगे? 2 तिहाई 6, 3 गुना 2 बार जाएगा। टू 1 जा 2 2 6 4 घटाओ 4 1 और 2 उतारा 9 9 बार जाएगा। 9 1 जा 9 9 3 27 और 9 दूनी 18। जीरो 7 0 इतना ही बचेगा। अब 9 उतारेंगे 3 बार। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 दूनी 6 6
और 1, 16 आपका शेष बचा। अब इस शेष को अगर हम इसमें घटा दें तो ये संख्या 231 से कट जाएगी ना, तो 6 7 6 9 9 को 16 में घटा दो तो बचा तुम्हारा 3 और इधर बचा ये 8 6 7 6। तो ये जो x और y तुम्हारे क्या निकल के आए, ऐसे सवाल निकाले जाते हैं। कोई संख्या दे दे वो तुमसे पूछे बताओ 7 3 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो भैया क्या करेंगे कि उसके मल्टीपल से भी विभाज्य हो गया, उसको तीनों को गुणा करो और उसमें लगा दो भाग, सबसे बड़ी संख्या x y की जगह 9 9 रख के जब लगाओगे और जो शेष फल बचे उतने में उतना घटा दो तो यह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो x y के मान रखने पर ये 231 से कटेगी। आ गई बात समझ में। अब वो कह दे 7 और 11 और 13, ये था 7 3 11, अब कह दे 7 11 13 से कटने वाली संख्याओं का पैटर्न क्या होता है समझो। इनका पैटर्न तुमको ऐसे दे दे 5 Z 3x 4 और y, ये 4 है। अब कह दे कि बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 11 13 से, बहुत हलवा सवाल है, देखो कैसे। इसमें होता है A B C और फिर से वही पैटर्न रिवाइज हो जाता है B C। तो 5 A होगा तो एक फिर से दोबारा यहाँ मिल रहा है, तो 5 होगा इस x के बराबर, ये होगा इसके बराबर और ये होगा इसके बराबर, मतलब 5 बराबर x, z बराबर 4 और y बराबर 3। फिर से वही पैटर्न तुमको लिख देना है इसकी जगह, जहां तुम्हारा x है वहां तुमको 5 लिख देना है, मतलब 5, z है जहां तुम्हारा 4 लिख देना है और 3, और जहां तुम्हारा x है वहां 5 लिख देना है, जहां तुम्हारा y है वहां तुमको 3 लिख देना है। कुल मिला के वही संख्या बार बार रिपीट होनी है। अब इसमें देखो 3 7 और 13, ये 3 7 11 था, 3 7 13 का क्या होता है कि मान लो 23 23, तो ये सब 3 और 7 और 13, ये इनका एक पैटर्न इनका भी होता है कि ए बी करके संख्याएं आएगी, 45 45 45, 40 40 40 या 23 23 23, 25 25 25, वो सब 3 7 13 से विभाजित होंगी। इतनी सी बात समझ गए। तो ये थी आज की कुछ मैथ की क्लास, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें सीखी, कुछ ट्रिक्स सीखे, वर्ग निकालना भी सीखा। तो बस बच्चों खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। और इसी तरीके से अब हम इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताते रहेंगे और इस तरह का व्यक्तित्व बना के चलिए, एक सूर्य की तरह व्यक्तित्व बना के चलिए, है ना, कि उगना उसके लिए एक घमंड की बात नहीं है और छिप जाना उसके लिए एक डर की बात नहीं है कि अब मुझे शाम को छिपना है और सुबह मुझको फिर से उगना है। तो इस तरह के व्यक्तित्व के साथ हम भी आपके सामने रोज आ जाते हैं। आप भले ही सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन हमारा एक काम रहता है कि हमको रोज आपको एक क्लास नहीं देनी है, ये हमारा काम है। और आपको देखना है कि नहीं देखना है ये आप डिसाइड करेंगे। तो जिस प्रकार से हम अपने कर्तव्य को निर्धार है, आप भी उसको देखिए कि किस प्रकार से क्लास में क्या बताया जा रहा है, कहीं हमारे भविष्य के लिए ज़रूरतमंद तो नहीं है कि कुछ इसमें अच्छा हम जो बता रहे हैं। तो बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, जो बहुत सारे लोग यही सब बता रहे हैं, तो वो आपसे डायरेक्ट आपसे बातचीत नहीं कर सकते। और हमसे आप तुरंत व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, हम आपसे तुरंत बात करेंगे कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की, सब लोगों को शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कल फिर हम इसके पार्ट 2 को लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी अच्छे सवालों को समझेंगे और इन्हीं सवालों को फिर से रिवाइज कर देंगे, फिर से बहुत अच्छे से। तो ये आपको एक कंपटीशन की तरफ ले जाएगा। जो हमारे इंटर के बच्चे अब कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, उनका पहला चैप्टर ही यही होता है, नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम सही से पढ़ लिया, उसके बाद प्रतिशत, फिर लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पढ़ते हुए हम नीचे को उतरेंगे, बट्टा छूट इसके बाद, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम उस मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ को लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो बच्चों खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।